गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पां, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर 3 दिन से भक्तों का सुंदर मेला इस सतलोक धाम में चल रहा है। एक अद्भुत नज़ारा। परसों से जब से इस धाम का अनावरण हुआ है, सब दिव्य शक्तियाँ सतलोक से, पुरियों से, गुरुदेव जी भगवान के आह्वान से अपना स्थान ग्रहण कर लिया। बीच बीच में ऐसा महसूस हुआ, गुरुदेव जी ने निश्चित कर दिया, यहाँ ये सदगुरु, यहाँ ये अवतार, यहाँ ये सिद्ध योगी। और अपने आप ही कुछ शक्तियों ने कहा, महाराज जी क्या आप हमें नहीं निमंत्रण दोगे? तो वो शक्तियाँ भी उतर के आ गई। ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि एक भजनानंदी संत जब इस धरती पर आह्वान करे तो शक्तियाँ साकार होती हैं। बड़े सुंदर स्वरूपों का आप दर्शन कर रहे हैं। और गुरुदेव जी ने फरमाया, सब तीर्थ धाम पूरी एक ही जगह सदगुरुदेव जी के आह्वान से स्थापित भी हो गई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। यह सिद्ध पीठ सी बन गई है। प्यारी आत्माओं, जब हम गुरु से दीक्षा ले लेते हैं तो हमारा नाम क्या हो जाता है? गुरुमुख। उससे पहले हम मायामुख और मनमुख होते हैं, लेकिन गुरु के सन्मुख होते ही हम गुरुमुख बन जाते हैं। और फिर ये समय ऋषियों से ही निश्चित किया गया है कि इस दिन ब्रह्मांड में पूरे अस्तित्व में एक अलग ही ओरा होती है कि सब दिव्यात्माएं अपने गुरुदेव महाराज के चरणों में जाकर प्रणाम करें, दर्शन करें, अर्पण करें, तर्पण करें, समर्पण करें। लेकिन कितनी बार दर्शन करें? तो कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर दर्शन कीजिए गुरु का दिन में कई एक बार, आसो जाका में है जो बहुत करे उपकार। कहते दिन में कई कई बार करो, क्योंकि आज सज के महीने में वर्षा होती है ना, तो आगे कार्तिक आने वाला है, खेतों में सारी की सारी फसल बोई जाती है, तो घनी फसल होगी। इसी प्रकार जब आओगे ना तो गुरुआ की, प्रेम की, करुणा की, दया की ऐसी वर्षा होगी, हमारी भक्ति की फसल खड़ी हो जाएगी। इसलिए बार बार दर्शन को करा। आप कहेंगे जी मजबूरियां हैं, हम तो गृहस्थी हैं, बार बार नहीं कर सकते। सदगुरु कहेंगे फिर 2 वक्त कर ले, सुबह शाम। जी सुबह समय, शाम भी समय नहीं तो अगले दिन, तीसरे दिन। पूरी बाणी लिखी हुई है कबीर साहब ने। फिर कई भक्त कहने जी हम तो 15 दिन भी नहीं आ सकते। कहने फिर महीने में कर लो। तो सदगुरु जी कहने लगे कि दूसरे महीने में भी नहीं कर सकते, तीसरे में नहीं। कहने लगे फिर 6 महीने में कर लो। कहने जी साल में कर लो। तो कहने लगे बहुत अच्छा, साल में कर लो। गुरु पूर्णिमा को दर्शन करना जरूरी होता है। फिर सदगुरु कहने लगे अगर उसमें ढील करोगे, आगे की बात पॉइंट की है। कबीर साहब फरमाने लगे, कबीर बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर वो जीव सो कबू न पावे मोक्ष। अगर बरस में भी नहीं कर सकता तो समझ लो कनेक्शन टूटने वाला, उसको मोक्ष नहीं होगा। ये सदगुरु सिद्धों की वाणी है। क्यों? क्योंकि उसका नाम खंडित होने लग जाता है। ये आपके घर में बल्ब तो टंगे हुए हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कट जाए तो क्या रोशनी होगी? नहीं ना। इसी प्रकार गुरु जो हैं वो रोशनी का काम करते हैं। हम तो वो फूल थे जिसमें खुशबू ना थी, हम तो वो दीप थे जिसमें रोशनी ना थे। जब से आपकी शरण में आए खुशबू भी मिली और रोशनी भी मिल गई है, जीने की राह भी मिल गई है। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है, क्योंकि हमें जो शब्द है
जिसे सृष्टि बनी है, जिसको पकड़कर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, वो जागृत मंत्र हमें गुरु ही देते हैं। किसी जिज्ञासु ने पूछा एक संत से, महाराज जी जो आप शब्द देते हैं ये जाप, ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है, तो हम तो खुद पढ़ लेंगे जप लेंगे, तो क्या आपके मुंह से सुनना जरूरी है? संत मुस्कुराए और कहने लगे, भाई शब्द के साथ शक्ति होती है। कैसे कि किताबों में लिखा मंत्र वो ऐसे है जैसे आप बाजार में गए और एक बंदूक की गोली खरीद लाई, अगर हाथ से मारोगे तो क्या चोट करेगी? थोड़ा बहुत निशाना बस करेगी, चोट नहीं मारेगी। लेकिन वही गोली बंदूक की नली में भरकर मारोगे तो सीधा निशाना करेगी, चोट करेगी। ऐसे हो संतों के मुखारबिन से जब ये शब्द हमारे भीतर जाता है तो बंदूक की गोली की तरह चोट करता है। तो शब्द के साथ गुरु की शक्ति भी होती है, तब ये मंत्र सिद्ध होता है और तभी भगवान की कृपा होती है। इसलिए गुरुमुख होना इस संसार में बहुत जरूरी है। कबीर साहब से किसी ने पूछा, फिर जीवन में गुरु की भूमिका क्या होती है? तो सदगुरु फरमाने लगे कि गुरु की भूमिका होती है, कबीरे गुरु कुमार शीश कुंभ है, घड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कुम्हार मटका बनाना हो ना तैयार, मिट्टी खोद कर लाएगा, है ना, फिर उसको बारीक करेगा, फिर उसको बिल्कुल कुटेगा, पिटेगा, फिर उसको गिल्ली करेगा, फिर उस पर चाक पर चढ़ाएगा, मटका बनाएगा, कहीं से आडा टेढ़ा ना हो थपकी मारेगा, असली हाथ अंदर, ऊपर काट का थप्पड़ सा बाहर अलग होता है। फिर उसको सुखाएगा, फिर उसको आवे पे तपाएगा और उसके बाद फिर चित्रकारी करता है। फिर भी टंकार के देखता उंगलियों से कि तरेड़ तो नहीं है इसमें, खरा है या खोटा है। अगर उसमें खोखरा बोले तो एक तरफ कर देता, क्योंकि वो जल भरने योग्य नहीं होता, रिस जाएगा। और जब वो पक्का हो तो टंकार को फिर किसी ग्राहक को देता है। प्यारी आत्माओं, यही भूमिका कुम्हार वाली गुरु की होती है। जब इनकी शरण में आते हैं, हम पता नहीं कितने संसार के विषय विकारों से, दोषों से भरे होते हैं, फिर सदगुरु हमें कूटते हैं, पीटते हैं, यानी समझाते हैं, डांटते हैं, संभालते हैं, सदमार्ग पर लगाते हैं, साधना की भट्टी पे तबाते हैं, और फिर भी टंकार कर देखते हैं। जैसे कबीर साहब ने 64 लाख को टंकार के देखा, कौन से कच्चे कौन से पक्के, सारे चमत्कार देखकर भी मन के अंदर गलानी आ गई, भ्रम पैदा हो गए कि हाथी पर तो एक वेश्या के साथ कबीर साहब बैठे हुए हैं, पीछे रविदास जी, अरे ये तो नकली निकले। मजाक किया, हथेली पीट रहे हैं, 64 के 64 ने निंदा कर दी और पीछे हट गए। और सदगुरु कहने, देखो इतनी बाणी मैं कथिर, जितना बालू रेत, और 84 के जीव का एक ना आई हेत। इतने सदगुरु बंदी छोड़ के चमत्कार देखकर भी शिष्यों के अंदर भ्रम पैदा हो गया टंकारने से। इसी प्रकार आप भी जब गुरु की शरण में आते हैं तो दूसरे में दोष देखने की बजाय अपने अंतःकरण में, अपने आईने में झांक कर देखा कि मैं कैसा हूँ। सदगुरु तो हमें निखारने के लिए संसार के अंदर आए हैं, और गुरु की शरण में आने से ही हमारा दूसरा जन्म होता है। एक जन्म हाड़ मांस के शरीर माता पिता से होता है, वो शरीर तक संबंध है, लेकिन गुरु हमें हृदय से जन्म देते हैं, वो आत्मा से संबंध होता है। और आत्मा का संबंध प्यारी आत्मा कभी टूटता नहीं है, ये अमर संबंध है, ये अजर अमर है। कैसे, एक बार एक चोर था, तो उसने राजा के दरबार में चोरी की और धन लूट के जब जंगल की तरफ जा रहा था, राजा को पता चल गया, सिपाही भेजे कि पीछा करो। तो वो भागता गया और जंगल में एक जगह धन को छुपा के एक गुरु महाराज पेड़ के नीचे सत्संग कर रहे थे और बहुत सारे शिष्य सुन रहे थे। तो जाके सत्संग में बैठ गया ताकि मैं पहचान में ना आऊं, ये सोचेंगे तो कोई भगत है, लेकिन उसके पैरों के निशान थे। तो राजा के सिपाही पीछा करते करते और वहाँ कुटिया तक पहुँच गए जो गुरुदेव महाराज बैठे थे। अब सब उठकर जाने लगे। जब वो चोर भी जाने लगा, उसकी पैर पहचान में आ गई सिपाहियों के, उन्होंने पकड़ लिया। और जब वो सत्संग में बैठा था तो गुरुदेव महाराज समझा रहे थे कि
संसार की कितने भी विकारों से, पाप से भरी हुई आत्मा जब संतों की शरण में आती है और समर्पण कर देती है तो वो पवित्र होने लगती है। और जब वो नाम धारण कर लेती है उसका दूसरा जन्म होता है, जिसको द्विज कहते हैं। एक पक्षी को द्विज कहते हैं क्योंकि पहले अंडा और फिर अंडे को फोड़ के उसका दूसरा जन्म होता है। ऐसे ही हमारा गुरु की शरण में दूसरा जन्म होता है। तो उसने सोचा मैंने भी बहुत पाप किए हैं, क्यों ना फिर मैं भी दूसरा जन्म लूं। अब राजा के सिपाही मुझे पकड़ेंगे, जेल होगी, फांसी भी दे सकते हैं, इससे अच्छा है मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर लूं। उस संत के चरण पकड़कर कहने लगे महाराज मेरे को भी दीक्षा दे दो। तो संत ने देखा कि हाँ इसके अंदर भाव जगह है, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज है अहम तुम सर्व पापे भू मोक्ष श्यामी माँ सुच, कि सब कुछ छोड़ के जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। उन्होंने दीक्षा दे दी, उसका नया जन्म हो गया। लेकिन जब वो जाने लगा सिपाहियों ने पैड़ पहचान ली, कहने तू चोर है, तू धन लेकर आया है, बता धन कहाँ है। कहने जी मैंने तो चोरी नहीं करी। कहने तूने की, ये तेरे पद चिन्ह बताते हैं। तो उसको पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने कहा भी या तो बता दे या सजा दी जाए। कहने लगे जी मैंने इस जन्म में चोरी नहीं करी, यूं कहता रहा। कहने लगे इसकी परीक्षा लो। फिर पहले कसम खिलाई जाती थी, 2.5 पत्ते पीपल के ला के उसके हाथ पर रख दिए और बिल्कुल गर्म लोहा भट्टी पे गर्म करके उसके हाथ पर रख दिया। अगर हाथ जलेगा तो इसने चोरी करी है, नहीं जला तो ये पक्का है। रखा तो उसका हाथ नहीं जला। राजा कहने लगा भी ये तो निर्दोष है, इसने चोरी नहीं करी। उन सिपाहियों को कहा तुमने झूठ बोलने किसी का इल्जाम लगाया, ये तुम्हें सजा मिलेगी फांसी की। ये तो बेचारा भगत था, उसने सोचा मेरे चोरी तो मन नहीं करी है और इन बेचारों को सजा मिलेगी, लेकिन मेरा हाथ नहीं जला। तो राजा को कहा महाराज चोरी तो मन ने की थी लेकिन पहले जन्म में की थी, इस जन्म में नहीं। कहने लगी चोरी तो आज ही हुई है, सुबह और शाम हुई है आज। तो कहने लगे मैं चोर था, बुरे कर्म करता था, एक संसारी व्यक्ति, लेकिन वो धन वहाँ दबा हुआ है। मैं चला गया उस गुरु महाराज की शरण में, उन्होंने मैंने सत्संग सुना, मैंने पापों का प्रायश्चित किया, उन्होंने मुझे दीक्षा दी तो मेरा नया जन्म हो गया। इसलिए इस जन्म में चोरी नहीं की, पिछले जन्म में करी होगी। अरे ये मुझे नहीं पता ये बात कैसे सिद्ध हुई, अग्नि ने भी मेरा हाथ नहीं जलाया। ऐसी परीक्षा ली। तो राजा ने कहा भी ये तो सही बात है, अपने गुरुदेव के पास लेकर चलो। जब लेकर गए, चतुर्भुज दास उनका नाम था, तो कहने लगे महाराज मेरे को भी दीक्षा दो। मैंने ऐसी परीक्षा ली कि इसका हाथ नहीं जला, आपने क्या मंत्र दिया था वो दूसरा जन्म मेरा भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बिना मंत्र दीक्षा के राजा की भी सदगति नहीं होती है। कबीर साहब फरमाते हैं कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा वृषभ होए, माटी लदे कुम्हार की घासन डारे कोए। पिछले जन्मों से राजा बन गया लेकिन राग विलासिता में जीवन खत्म कर दिया, गुरु धारण नहीं किया, हो सकता है खर बन जाए, गधा बन जाए, माटी लदेगी, डंडे लगेंगे और घास खाने को नहीं मिलेगी। तो पुण्यों से हमें यह मनुष्य का चोला मिला है। और जब भगवान की कृपा हो जाए तो किसी न किसी गुरु की, संत की शरण में परमात्मा पहुंचा देता है। और फिर चाहे यारंग हो चाहे राजा हो, जो नाम की कमाई करता है ना, भक्ति करता, उसको सदगुरु अपने धाम में लेकर जाते हैं, छोड़ते नहीं है। वो गलती से कहीं फंस भी जाए फिर भी उसके पुण्य आगे आएंगे और सदगुरु आत्मा को निकाल कर लाएंगे। गृह शिव मंडल ब्रह्मापुरी विष्णु लोक जो होए, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुड़ाऊं तो। ये सदगुरु छुड़ाने के लिए आए हैं, इसलिए ये बंदी छोड़ है। तो मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगी। गुरुओं की तो बहुत अनंत महिमा होती है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये सारा प्रताप परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सरे जाता है। आपकी ही सोच है, आपका ही चिंतन है और आपके अंदर ही ये सारी शक्तियों ने प्रेरणा बन के यहाँ पे उतरे हैं। और सब ट्रस्टियों की सहमति से, आपके सहयोग से ये सुंदर बंदी छोड़ का दरबार बनकर तैयार हुआ। आपने बिल्कुल तन मन धन से सेवा की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में तेरे आने पड़ा, कब दया करोगे गुरुदेव। चरणों में तेरे आने पड़ा, कब
करोगे। तुम तो हो दयालु पिता मेरे, तुम तो हो दयालु पिता मेरे, करुणा के सागर हो स्वामी, करुणा के सागर हो स्वामी। मैं चरणों का दास हूँ, कब दया करोगे। हे गुरुदेव चरणों में तेरे आन पड़ा, कब दया करोगे। हे गुरुदेव चरणों में तेरे आन पड़ा, कब दया करोगे। गुरुदेव पापी पतितों पर सदा दया, पापी पतितों पर सदा दया, कहते हैं लोग यही करते, कहते हैं लोग यही करते, तो मैं भी पापी पतित खड़ा, कब दया करोगे। हे गुरुदेव चरणों में तेरे आन पड़ा, कब दया करोगे। हे गुरुदेव चरणों में तेरे आन पड़ा, कब दया करोगे। गुरुदेव है दास रमन की विनती यही, है दास रमन की विनती यही, सतगुर मुझको अपना लेना, सतगुरु मुझको अपना लेना। तुम टारो तो नहीं जाओ टरा, कब दया करोगे। हे गुरुदेव तुम टारो तो नहीं जाओ टरा, कब दया करोगे। हे गुरुदेव चरणों में तेरे आन पड़ा, कब दया करोगे। गुरुदेव चरणों में तेरे आन पड़ा, कब दया करोगे। गुरुदेव श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भाव से सभी गाएंगे। नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण। भगवान को कैसे पुकारना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सतगुर नारायण नारायण नारायण, सतगुर